हेलो एंड वेलकम इनटू अनदर एपिसोड ऑफ स्पेल आउट, जहां हम वेरियस टॉपिक पर उस फील्ड से जुड़े लोगों से डिस्कशन करते हैं। इन द सेकंड एपिसोड ऑफ स्पेल आउट हमारे साथ थे आज तनिष्का, जिनके साथ हम आज स्पेल आउट करेंगे टुडेज जनरेशन कॉमन प्रॉब्लम एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होती है। यू ऑल्सो कनेक्ट विथ मी एंड तनिष्का ऑन आवर सोशल हैंडल्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। इन दिस सेकंड एपिसोड ऑफ स्पेल आउट आज हमारे साथ है तनिष्का, जिनके साथ मिलकर हम आज स्पेल आउट करेंगे कॉमन यूथ प्रॉब्लम्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होती है। तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में और बताएं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिष्का किरमे। मैं एक टाइनी कंटेंट क्रिएटर हूँ। यूट्यूब पे मेरी खुद की पॉडकास्ट है बेस्ट इन द टॉपिक ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और मैं अभी के लिए आप इतना जानोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मैं कंटेंट भी बना रही हूँ साइड बाय साइड ऑन यूट्यूब। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये ऐसा टॉपिक है जो मैं बचपन से ट्राई कर रही हूँ इम्प्लीमेंट करूँ लाइफ में। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे, आपके और सबके लाइफ में। तो मेरे बारे में जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी था, बाकी तो आप लोग इस पॉडकास्ट में जानोगे। तो जैसे कि आपने बात की कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जो आजकल की जो नई जनरेशन है, उनमें इन चीज़ की बहुत कमी है। वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों का देखते हैं और उनके जैसा करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो भी कर लेंगे। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको खुद को बताए। फिर भी अगर कोई जिस तरफ जा रहा है वो उसके पीछे पीछे चला जाए। राइट, आई थिंक ये है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमने अगर किसी पर्सन को देखा वो एक पर्टिकुलर चीज कर रहा है, देन वी गो एंड ट्राई टू फॉलो हिम और ट्राई टू कॉपी हिम। आई थिंक ये बहुत रॉन्ग टेक्निक है, बिकॉज हमको पता है कि हम किस चीज में बेस्ट है, राइट, और उनको पता है कि वो किस चीज में बेस्ट है। तो उन्होंने वो चीज फिगर आउट कर ली है ऑलरेडी कि उनको क्या करना चाहिए, और वो जाके वो लोग कर रहे हैं ना। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे किसी दोस्त का नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है, इट इज़ माई हॉबी, तो अगर उन्होंने मेरे को कॉपी करने का ट्राई किया तो वो शायद फेल भी हो सकता है, या फिर उनको वो मेरे इतना ग्रो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं अभी टाइनी कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, राइट, उनकी स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी। तो आई थिंक ये बहुत क्रुशियल पॉइंट है कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो हमको उन्हें कॉपी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक की अलग पर्सनैलिटी रहती है, हर किसी बंदे की अलग ट्रेड्स रहते हैं, हर किसी का अलग इंटरेस्ट रहता है। तो आई थिंक ये हमारे वॉचर्स को और जो भी टीनेजर्स है हमारे सोसाइटी में, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो हमने उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, और ये बात जाननी चाहिए कि हमारे लेवल से हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और वो करना चाहिए इंस्टेड उनको कॉपी कर। जैसा अभी कहा कि आपने कोई एक आपका दोस्त वो और कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ आप हो जिससे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि उनको आगे करना है। तो मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगा और ये करूंगा। ये मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको आगे क्या करना है। सब कंफ्यूज है कि उनको क्या करना है। तो हाउ दे स्पेल आउट देमसेल्फ कि हाँ, ये मैं हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा अलग स्टैंड है। राइट, पीपल आपका क्वेश्चन ये था, राइट, कि पीपल कैसे गेस करे कि हमारा स्टैंड क्या है, क्या चीज है जो हम 100% कर सकते हैं। ओके, सो द थिंग इज कि कुछ चीज तुमको पसंद है, तुम 100 कुछ चीज तुम स्टार्टिंग से कर रहे हो तो तुम 100% अंदर से गट फीलिंग आती है, इनर वॉइस आता है कि हाँ यार ये गलत है और ये 100% सही है। और कुछ चीजें एक वॉइस ऐसा भी रहता है कि तुम 50-50% रहते हो, हाँ ये गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो वो जो फीलिंग रहती है ना, गट फीलिंग, हाँ दिस इज समथिंग राइट, तुम अगर आपको कुछ पता, या इफ यू डोंट नो समथिंग इज राइट और रॉन्ग फॉर यू, यू शुड ट्राई इट, एटलीस्ट उस चीज को 6 महीने दो विद कंसिस्टेंसी। अगर वो तुम कर पाते हो विदाउट सेइंग कि यार मैं ये कर नहीं पा रहा, यार मेरे को आलस आ रहा है करने में, सो इफ दिस हैपन, समझ लो कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या फिर ये चीज तुम्हारा इंटरेस्ट की नहीं है।
मतलब बाद में जाके तुमको इसी सेम चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो पसंद आ सकता है, कि फिलहाल के लिए ऐसी चीज है जो तुम करो मत, या फिर तुम कर नहीं सकते। और एक ऐसी जो चीज है जो तुम 6 महीने कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट सेइंग एज की मतलब जो भी मैंने चीजें बोल के दिखाई कि यार मेरे को आलस आ रहा है, आई एम फीलिंग लेजी अबाउट इट, और ये सब बिना बोले तुम कर सकते हो, और तुमको 100% चांस की यस आई कैन डू दिस, और तुम कुछ कर भी सकते हो। अगर लेट्स जस्ट से तुम कुछ काम कर रहे हो, मार्केटिंग का बिजनेस को, कुछ अभी टीनेजर्स है जो करते हैं, अभी सोशल मीडिया पे भी रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आई थिंक और क्या रहता है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग वगैरह वो लोग करते हो। एग्जैक्टली, हाँ, फ्री, राइट, वेरी राइट। तो वो करते हैं और वो सक्सेसफुल भी है, मतलब इतने फेमस नहीं है वो, लेकिन खुद के पर्सनल लाइफ में भी फेमस है। सो आई थिंक तुम किसी भी अगर कुछ चीज फिगर आउट कर रहे हो, तो आई थिंक तुमने उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, और उस टाइम में तुमने देखना चाहिए, ऑब्जर्व, कि तुम उस चीज को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज अगर तुमने कुछ चीज की ठान ली तो तुमको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वो करनी है, राइट। बिकॉज हमारा जो एज है, टीनेजर्स और फिर 18, 19, 20, ये जो एज है ये अपना स्टैंड लेने का एज रहता है। you have to decide what is good for you, because if you took the wrong decision you will go on a wrong track, और तुम जब 40-50 साल के हो जाओगे तुम रिग्रेट करोगे, तुम बोलोगे यार अगर मैंने ये ना किया होता, अगर मैंने ये ये पहले कर लिया होता, या फिर अगर अलग डिसीजन लिया रहता तो मैं यहाँ से नहीं यहाँ पे रहता। वो जो एटीट्यूड है, वो जो रिग्रेट है, वो दिमाग में रख के तुम डिसाइड करो कि हाँ दिस इज राइट फॉर मी एंड दिस इज नॉट राइट फॉर मी। जो आपने बात करी अभी, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आप किन लोगों के साथ में रहते हो, और हमारे दोस्त और आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों से मिलते हो, कैसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन है। आप अच्छे और आपके जैसे सेम पर्सनालिटी वाले लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, और आप उनकी तरह ग्रो कर पाएंगे इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। फ्रेंड्स बनाना वो भी जो आपको मोटिवेट करे, आपको ग्रो करने में हेल्प करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रोफेशन वो आपको हेल्प करेंगे एज अ मेंटर, एंड इन पर्सनल लाइफ एक अच्छे दोस्त की तरह आपको समझ भी सके। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो आई ऑनेस्टली थिंक कि आपने जो बोला अभी कि इट मैटर्स कि कौन किस टाइप के फ्रेंड्स तुम बनाते हो, ये मैटर करता है लेकिन फुल मैटर नहीं करता। कोई लोग बोलेंगे कि ये 100% मैटर करता है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आउट ऑफ 100 ये सिर्फ 70-80% मैटर करता है। बिकॉज तुम लोगों के साथ रहते हो, वो तुमको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों ने, उनकी मेंटालिटी तुम्हारे साथ मैच होनी चाहिए। अगर तुम एक पर्टिकुलर लेवल पे सोचते हो और फिर वो लोग सोचते ही नहीं, तो ऑब्वियसली तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। और अगर अब मैं मेरा एग्जांपल करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और हमारे व्यूवर्स को भी उस हिसाब से थोड़ी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो द थिंग इज, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी 80-90% समझता है मेरे को, 100% नहीं है। तो जैसे कि आपने बोला कि फ्रेंड सर्कल मैटर करता है कि नहीं, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो। सो आई ऑनेस्टली थिंक कि तू जो आउट ऑफ 100 तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनकी मेंटालिटी, उनका एटीट्यूड, उनका तुम्हारे साथ बात करने का जो स्टाइल है, उनकी जो पर्सनालिटी है, आई थिंक वो 80-90% मैच होनी चाहिए, उतना काफी है। बिकॉज अगर मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है फिलहाल, वो बहुत अच्छा है। वो मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइट। तो लेकिन वो लोग नहीं है, वो तो नॉर्मल पीपल है, वो तो मेरे को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। बट एटलीस्ट वो मेरे को कुछ ऐसे बोलते, क्योंकि मैंने अभी मैंने व्लॉग्स अपलोड नहीं किए, बट आई शूट कंटेंट इन कॉलेज एवरी टाइम, एंड देयर इज ऑलवेज पीपल अराउंड वाचिंग यू। तो ऐसे कुछ नहीं बोलते कि यार क्या कर रही है तू, चुप हो जा, तुमको एम्बैरस कर रही है, हमको अजीब लग रहा है। दे डोंट से स्टफ लाइक दैट, दे सपोर्ट मी। इंस्टेड वो बोलते तुझे जो कर रहे हैं शूट वो कर ले, हम आप तेरे को सपोर्ट करने, हमको लेना है तुझे क्लिप में, तो हमको ले ले, मजे करेंगे। ये 100% हमारे मेंटालिटी मैच नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे को ऐसे नहीं बोलते ना, यार क्या कर रही है तू, या फिर यार हमको मत ले, सब हमारे तरफ, हाँ एग्जैक्टली, ये करना नहीं चाहिए, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, ऐसे ये नहीं करते।
तो आई थिंक कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर मैंने जो 70 to 80% का जो रेशियो लिया था वो अगर 50-50% भी लेना तो भी चलेगा, बिकॉज इन दी एंड ये मैटर करता है कि लोग तुमको, तुम्हारा जो जिनके साथ तुम रह रहे हो वो तुमको सपोर्ट करते हैं कि नहीं। करते हैं तो उसकी अलग पॉसिबिलिटी निकलती है, और नहीं करते तो उसकी पॉसिबिलिटी अलग निकलती है। तो आई थिंक या दैट इज व्हाट रियली मैटर। हाँ, कंफर्ट रहना भी जरूरी है ना। आपने इस पर एक वीडियो भी बनाया है ना कि हम किन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं और उनके साथ रहना चाहिए। जैसे बात करें यस तो एग्जैक्टली। यंग की नज़र की, तो वो कम एज से ही फ्रीलांसिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, इन सब में आ रहे हो। तो क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं? आपको नहीं लगता कि उनको भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सभी चीज़ों की? तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम बस उसमें फोकस करो, ये फ्रीलांसिंग इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको ऐसा कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो आई ऑनेस्टली थिंक जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से अगर बताया जाए तो देखो, नॉर्मल चीजें तो सब लोग करते हैं ना। लाइक सुबह उठो, स्कूल या कॉलेज जाओ, घर पे आके पढ़ाई करो, खाना पीना खा के सो जाओ। एग्जैक्टली। और एक रहता है आपके और मेरे तरह एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग जो पढ़ाई तो करते हैं। अब आपने जैसे बोला कि आपके घर वाले बोलते कि आप अगर स्मार्ट हो, मेरा देखा जाए तो मैं भी प्रेटी स्मार्ट हूँ। लाइक मेरे भी अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसी में सेटिस्फाई हो जाओ। हाँ, अगर मेरे जैसा कोई मेरा फ्रेंड है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको सिर्फ स्कूल लाइफ में बहुत एंजॉय करना है, तो वो करेगा। मेरा क्या है, मेरे को स्कूल लाइफ भी एंजॉय करनी, साथ में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है पॉडकास्ट का, और साथ में साथ दोनों करना है। लाइक इनको को रिलेशन, लाइक यूट्यूब चैनल एज वेल और मेरा कॉलेज लाइफ एज वेल। तो वो दो टाइप की चीजें रहती है, लाइक एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो आई थिंक हमारे जैसे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फिट होते हैं। और अगर बात की जाए अर्निंग की, कि लोग बोलते हैं इसका कोई महत्व नहीं है या फिर कोई पॉइंट नहीं है कि तुम इतने अर्ली एज में, लाइक टीनेजर्स, लाइक 13-14 बोल रहे हो आप। हम अर्निंग के लिए तो करते ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अर्निंग के लिए करते ही नहीं। लाइक अगर हम क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, आगे जाके देखा जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। लाइक जब आपने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि फिगर आउट कैसे करें, तो आई थिंक वो फेज को लेके यहाँ पे रिलेट किए। सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, बिकॉज दिस इज द स्टेज, 13, 14, 15 years is the stage of enjoying your life as well as figuring out your life as to see what your interests are, तुमको किस चीज में मजा आ रहा है। तो आई थिंक ये जो लोग बोलते हैं, हाँ बोलने का तो काम है, लेकिन अब मतलब लाइक घर में तो कोई भी बोलेगा, बिकॉज उनको पता नहीं अभी के मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रही है, राइट। फ्रीलांसिंग का इतना इम्पोर्टेंट लाइक ये कंसेप्ट है कि लोग कमा रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लोग अपने लाइक प्रोजेक्ट बना के ले रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ये हमारे जो एल्डर जनरेशन है, लाइक मदर सॉरी लाइक हमारे मॉम डैड रहते हैं, तो उनको लाइक पता नहीं रहता, और रहता भी है तो लाइक आई थिंक हमने इसको गिव इट अ शॉट करना चाहिए, बिकॉज उससे एक तो एक्सपीरियंस आएगा, और अगर तुमको इंटरेस्ट आएगा तो उस चीज को तुम करोगे। नहीं रहा तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ब्रो, फ्रीलांसिंग एंड लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक डिजिटल आर्ट, ये चीज मेरे टाइप की नहीं है। फिर जब फ्यूचर में अगर तुम कुछ नई चीजें ट्रैक करते तो तुम ये 3-4 ऑप्शन साइड में रख के बाकी के ऑप्शन देखोगे कि हाँ भाई, ये मैं जब 13-14 साल का था मैंने ये ट्राई करके देखा, ना मेरे को आया, ना मैंने कुछ कमाया, तो इट्स ओके। अब अगर आप कुछ और चीजें देख रहे हो तो तुम ये चीजें छोड़ के बाकी की चीजें एक्सप्लोर करेंगे, तब तुमको क्लियर पर्सपेक्टिव दिखेगा। तो आई थिंक इन दी एंड यही मैटर करता है कि करना चाहिए अगर तुमको इंटरेस्ट है, नहीं तो तुम लाइक मैंने जैसे बताया ऑर्डिनरी लाइफ तो जी सकते हो। पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पेरेंट्स को इन सब के बारे में कैसे पता? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर ओनली 2 ways टू डील इट। फर्स्ट इज कन्विंस योर पेरेंट, और सेकंड इज फॉरगिवनेस, मतलब उनको कुछ बताओ ही मत। तो आप पहले उनको समझाओ कि आप ये करना चाहते हो और आप ये अच्छे से कर लोगे, या तो फिर आप उनको कुछ बताओ ही मत। आप पहले कर लो, उनको जब पता लगेगा तब का तब देख लेंगे, और सही टाइम आने पे यू विल एक्सप्लेन देम। जो अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं मोस्ट ऑफ, वो सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और वही आगे ज़्यादातर बढ़ते हैं। बाकी सब दूसरे लोग होते हैं वो बीच में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो भी होता है कि जो दूसरे का देख के स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने आगे बात की कि कोई दूसरे का देख के स्टार्ट करता है, तो उनको लगता है कि वो आराम से कर लेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते।
राइट, ये भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट यू स्टेटेड, बिकॉज आई ऑनेस्टली थिंक जो आपने एक पॉइंट बोला कि जो होशियार बच्चे हैं वही कर पाते हैं और जो थोड़े नॉर्मल रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं इन प्रोसेस। आई थिंक ये राइट है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज अगर एक परस्पेक्टिव से देखा जाए तो अगर लाइक जो प्रॉपर अबव एवरेज बच्चे रहते हैं तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपने लाइफ फिगर आउट कर चुकी रहती है कि हाँ भाई मैं आई एम प्रिटी स्मार्ट, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और फिर जाके वो अगला स्टेप लेते हैं कि हाँ मैं ये नई चीज करूंगा। और उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो अलाउ करते हैं मोस्टली बिकॉज दे नो कि हमारा बच्चा है वो कर सकता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली पहले से मतलब होशियार है और उसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ऑन दी अदर हैंड अगर जो दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आई ऑनेस्टली थिंक कि लाइक उनके पेरेंट्स उनको मोस्टली अलाउ नहीं करते हैं, लाइक मोस्टली बिकॉज उनको बताते कि हमारा उनका जो किड रहता वो ऑलरेडी उसके ग्रेड्स के उसका मार्क के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो वो उसके मार्क पे फोकस करेगा या उसके उसके काम पे फोकस करेगा या उसके सोशल लाइफ पे फोकस करेगा। और करते करते पूरा ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ना वो स्कूल पे फोकस कर पाएगा अपने, ना ये ना वो। तो आई थिंक यहीं पे मैटर करता है कि पेरेंट्स पे ब्लेम डालने से पहले हमने ब्लेम डालना चाहिए उनके किड्स पे कि लाइक वो कितने केपेबल है। वो अगर अच्छे से 100% केपेबल है तो उनको जो करना है वो करने देंगे, और अगर वो नहीं है तो उनको पहले बोलेंगे कि हाँ तुम पहले स्टडीज पे फोकस करो, तुम्हारे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बेटर कर लो और फिर उसके बाद तुम अगर तुमको कुछ ट्राई करना है तो वो करो। और बात रही पेरेंट्स को कन्विंस करने की, तो अगर यही सेम पॉइंट्स हमने लिए कि अगर हमने स्टडी पे ज्यादा फोकस करना ट्राई किया, हमने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्रीज कर ली, तो ये चीजें सब नोटिस करते हैं, सब लाइक हमारे पेरेंट्स भी नोटिस करेंगे कि हमारा उनका बच्चा कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है। तो अगर वो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है तो वो उसकी मेहनत देखेंगे, और हर कोई मेहनत नोटिस उनके पेरेंट्स मेहनत नोटिस करके फिर वो उसको बोलेंगे कि हाँ तुझको जो करना है कर, क्योंकि हमको पता है तो उसमें 100% देगा, हम देख रहे थे उसके दिनों से मेहनत करते आ रहा है, इसके बाद भी करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तू जो कर रहा है उसमें तो 100% दे सकता है। तो आई थिंक कन्विंसिंग मतलब सिर्फ कन्विंसिंग नहीं रहता, कन्विंसिंग मतलब तुमको प्रूव करके दिखाना रहता कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर जब तुम कुछ चीज प्रूव करके दिखाते हो तो मॉम डैड इसी इंडिविजुअल की वो भी नहीं रोक सकते तुमको तुम्हारा डेस्टिनेशन रीच करने तक। तो अगर वो नहीं रोक सकते तो कन्विंसिंग पार्ट तो बहुत दूर रह जाता है। मैंने ये 4 चीज़ें जो अलग करके रखी है। फर्स्ट वन ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी, वो भी सही डायरेक्शन में। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लो एक तरफ आप हो जिसने अपना पैशन 14-15 साल की एज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और सीखना भी। दूसरी तरफ कोई और है जिसके जब भी 22 या 25 की है और वो अभी सेम चीज़ ही स्टार्ट कर रहा है। जिसने 14 साल की एज से स्टार्ट किया उसके पास बहुत टाइम है अभी सीखने को। वो गलतियाँ बहुत करेगा बट वो धीरे धीरे सीखेगा। एक चीज़ है, अर्लियर यू स्टार्ट द मोर टाइम यू हैव टू मैस अप। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, और आपने जो भी शुरू किया क्या वो सही है आपके लिए। आप जो भी कर रहे हो वो क्या आपके लिए सही है वो आपको पता चल जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। तो यही इम्पोर्टेंट फ़ायदा, एक मेन फ़ायदा यही है कि आपको जल्दी से पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं। फोर्थ वन इसकी आपने अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया है तो उस टाइम आप पे प्रेशर नहीं होता है किसी बात का। आपके पास बहुत टाइम है सीखने को। आपसे गलतियाँ होगी लेकिन उनसे आपको सीखने को मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अदर वु स्टार्ट लेट 20s। तो लाइक मेरा लाइक अगेन पर्सपेक्टिव ऐसा है कि 2 कंडीशंस लिए आपने, एक बंदा है जो 14 ईयर्स ऑफ एज में कर रहा है और दूसरा 20 ईयर्स ऑफ एज में। और जैसे कि आपका कहना था कि अगर वो 14 की एज में कर रहे तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा, भले ही फेलियर हो रहा है लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ रहेगा कि हाँ मैंने 3-4 साल 6 महीने किया। और फिर जो दूसरा है जो 20 एज का है
उसके पास एक्सपीरियंस कम रहेगा और उसको कम टाइम मिलेगा कि अचीव करने का। सो आई थिंक इस कंडीशन को हम रिवर्स कर ले तो आई थिंक बेटर रहेगा, मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग एंगल से देखना चाहे तो। बिकॉज अगर हम 14 साल की एज में ले तो उसको आई थिंक कम टाइम रहेगा। बिकॉज इसका मतलब ये है कि अब 14 साल की एज में मोस्टली बहुत कम, ऑलमोस्ट 95% और 5%, मतलब आउट ऑफ 100 जो 95% लोग है ना, वो मोस्टली फेलियर होते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं 15 साल की थी, 14-15 साल की थी, तब टिकटॉक था और मैं टिकटॉक्स बनाती थी। और जब से टिकटॉक बैन हुआ अचानक 2020 में, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फेलियर था। सो आई थिंक 14 की एज में तुमको मोस्टली चीजें करनी चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक तुमने लाइक ये पब्लिकली उसको एक्सपोज करना चाहिए। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह रही तो ठीक है, लेकिन एज इन केस यू आर लुकिंग फॉर यूट्यूब चैनल और समथिंग, 14 की एज में तुमको मोस्टली हेट मिलेगी। बिकॉज लोगों को पता नहीं रहता कि ये कब रहता है। मोस्टली जब जो 95% बोल रही हूँ ना, उन केसेस में रहता है कि लोगों को पता नहीं रहता कि तुम्हारा टैलेंट क्या है वगैरह। लोग तो बोलेंगे ही कि क्या है, वो है, वो है। सब जगह कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना जरूरी हो गया है। आप दूसरों से कैसे बात करते हो, मिलते हो, वो सब ऑब्जर्व करती है पूरी दुनिया। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत बहुत क्रिश्चियन पॉइंट था ये। लाइक कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग। अगर तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स आता है तो तुमको मोस्ट ऑफ द पार्ट सब आता है। बिकॉज अनलेस तुम कुछ चीज सामने वाले को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, अगर वो उसको वो 100% समझी ही नहीं, तो इट कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज अगर तुम कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को समझता नहीं, और अगर समझा भी लेकिन 50%, तो वो कुछ गलत ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा, उसको कुछ अलग ही लगेगा। लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग एंड द पर्सन अज्यूम समथिंग एल्स। तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और लाइक एवरीवन नोज कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत कुछ चीजें बिगड़ सकती है। और वो किसी भी मामले में हो, तो तुम्हारे बॉस के रिलेटेड हो, तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स के रिलेटेड, या फिर घर में ही कुछ बोल सकते हो। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट द की टू एवरीथिंग। और अगर एक कंडीशन में कम्युनिकेशन नहीं रहा तो बहुत कुछ चीजें बिगड़ सकती है। जो तुम बोलना चाहते हो वो सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं, तो आपने क्या किया। बिकॉज लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको कुछ डाउट है, तुम टीचर से पूछना चाहते हो, तुमको पूछना एक चीज है और तुमने पूछ ली गलत। बिकॉज मल्टीपल चीजें रह सकती है कि तुम डर रहे हो, या फिर तुमको ही खुद मालूम नहीं कि लाइक तुमको क्या पूछना है। तो अगर कुछ भी हो सकता है, तुम लाइक इन मैं टीचर को कुछ भी ले गया कि मैं जब सिखा रही थी तब ये क्या कर रहा था। तो अगर ये एग्जाम्पल साइड में रखा जाए और एक ब्रॉडर या फिर कुछ बड़े पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, तो आई ऑनेस्टली थिंक कि तुमको जो भी कुछ पूछना है, अगर तुमको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए किसी और के साथ, तुमको 3 चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो कि एक मीडियम डिसाइड कर लो कि तुम कौन से लैंग्वेज में बोलोगे, कैसे बोलोगे, लाइक तुम्हारा टोन कैसा रहेगा। दूसरी बात, जो क्या बोलोगे तुम वो डिसाइड कर लो पहले, राइट, कि तुमको क्या पूछना है। बिकॉज अगर तुमको ही मालूम नहीं रहेगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क, देन तुम सामने वाले से क्या पूछोगे, लाइक तुमको ही समझ नहीं रहा तुमको क्या बोलना है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क। एंड द थर्ड वन इज सिचुएशन डिसाइड कर लो। लाइक मैंने लास्ट एग्जांपल में पूछा कि तुमको टीचर से कुछ पूछना है, और अगर उसी टाइम पे अगर उनका मूड अच्छा नहीं रहा या फिर वो कुछ काम कर रहे हो, फिर तुम बार बार उनसे जाके पूछ रहे हो, तो गुस्सा कर देंगे, और वो उधर कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। तो फिर जैसे कि मैंने बोला, 3 चीजें यही ध्यान में रखना कि वो ठीक है। पहली बात तो क्या बोलना है वो डिसाइड कर लो, और सिचुएशन वगैरह देख के, और अपना मीडियम में डिसाइड कर लो कि किसके थ्रू, क्या लैंग्वेज के थ्रू तुम बात करोगे। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज, स्पेशली आज के इस मतलब आज के इस एरा में, जो 21st सेंचुरी चल रही है। इधर कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। अगर कम्युनिकेशन है तो कनेक्शन है, फिर आगे की चीजें देखे जाएंगे, रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लाइफ, और रिलेटेड टू फैमिली, लाइक हमारे और कजिन्स की लाइफ एज वेल। तो या दैट्स इट।
इन द एंड कोई मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को? Okay. So, my message from me to you guys would be try to focus on yourself because इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारा रहना चाहिए खुद पे because in the end कोई किसी का नहीं रहता, आपको खुद पे फोकस करना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और बस उसी मतलब अपने आप पे फोकस करो फिर सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएगी। अगर तुमको डिसाइडेड नहीं है क्या करना है आगे जाके या फिर तुम्हारी कुछ कंफ्यूजन है बस उसको गिव इट अ शॉट दो, हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो बाकी के ऑप्शन है ही। तो मेरा मैसेज तो आज के लिए बस इतना रहेगा। First of all, thank you Taniska for joining us. I hope you all enjoyed today's super episode with Taniska और इसी के साथ इसे हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, keep being awesome. थैंक यू।